इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ोगे ना, कंप्लीट होता है, पता है हमारे पास फॉर्मूला आता है ना, उसके नीचे एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें आपको फ्रीजिंग पॉइंट की सारी वैल्यूज दे के रखी है, बेंजीन की, वाटर की, अलग अलग कंपाउंड की आपको फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यूज गिवन है। वहां पे जाके आप देखना, और ना समझ में आए तो नहीं मिल रहा है तो मुझसे आप पूछना, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी, ठीक है। तो वहां से KF की वैल्यू उठाई है। KF फॉर वाटर का जो है वो 1.86 केल्विन किलो जूल पर मोल, केल्विन किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है? KF की वैल्यू गिवन है। ओके, चलो अब हम देखते हैं मोलैलिटी। हमें पता है क्या होता है, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये तो हमें मोलैलिटी पता ही है, याद है ना मोलैलिटी क्या होता है। ओके, तो चलो इसके बाद जो आता है हमारे पास वो है W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। तो अब जो आएगा वो 0.6 ml CH3COOH, ये है मेरे पास, है ना। और हमें डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 1.06 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी भी गिवन है। क्लियर, डन, ओके। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें W2 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1.06 ग्राम पर ml, राइट। W2 अपॉन V2 अपॉन, यानी कि हमारे पास W2 अपॉन V2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप पता कर सकते हो ना कि W2 है हमारे पास, वॉल्यूम है V2 और वेट है W2 इज इक्वल टू 1.06 ग्राम पर ml। इस स्टेप में है, क्लियर। तो W2 जो है वो लिख दिया हमने, ठीक है, W2 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, V2 की वैल्यू भी हमारे पास है 0.6 ml, 0.6 ml है, इज इक्वल टू 1.06 ग्राम पर ml। ये ml से ml कैंसिल हो गया। आ रहा है समझ में या नहीं? हमने क्या किया, ये गिवन था, ये भी गिवन था। W2 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या था हमारा, मास। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, ये डेंसिटी का फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी तो हमें गिवन है तो वो लिखा हमने यहाँ पे, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ये मास है, ये वॉल्यूम है, मास है, वॉल्यूम लिख दिया था। ये डेंसिटी की वैल्यू भी हमें गिवन थी, तो यहाँ से हमने W2 निकाल दिया 0.636 ग्राम्स, ठीक है। ये आंसर आएगा वेट का, ठीक है। अब यहां से मुझे अगर मान लो N2 निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इसी का निकालना है, तो मैं W2 अपॉन M2 कर दूंगी। ओके, तो देखो 0.636 क्या आ जाएगा, 0.636 डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये W2 जो है वो 0.636 है और डिवाइड बाय 60, यानी इसी का क्या किया मैंने, CH3COOH मोलर मास 60, ठीक। तो इसका जो वेट आ जाएगा, आई मीन मोल आ जाएगा, वो आपका आएगा 0.0106 मोल, क्लियर। ये आपका मोल आएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो M2 जो था वो मेरा CH3COOH है, वो 60 ग्राम पर मोल है। आ रहा है समझ में? ओके, और इसके बाद जो वेट लेना है मुझे, W1 जो मेरा वेट है वो कितना है, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर है। ओके, सो यहाँ पे तो आपको वेट गिवन है, क्लियर हो रहा है। वेट ऑफ वाटर, यानी इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लीटर के अंदर आपको पता है, 1 लीटर के अंदर क्या होता है कि 1000 ml ऑफ वाटर होता है, 1000 ml होता है वाटर, 1 लीटर के अंदर 1000 ml ऑफ वाटर होता है। तो W1 आपको बोला है, तो W1 के लिए आप क्या करोगे, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यही होगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्लियर हो रहा है। और आपको डेंसिटी पता है वाटर की क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। याद रखना डेंसिटी जो होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर ml,
ठीक है, ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद आपको देखो मोलालिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 0.636 इंटू 1000 W2 इंटू 1000 अपॉन M2 60 इंटू 1000। अब एक्चुअल में क्या किया हमने यहाँ पे M जो निकाल रहे थे उसमें हमने 0.636 तो हमारे पास आया ही था, मैंने आपको W2 निकाल के बताया था, वो इसमें पुटअप कर दिया इंटू 1000। ओके, डिवाइड बाय, अब हमारे पास है ना W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1 होता है ना, तो वेट जो है वो सॉल्वेंट का किस में है, 1000 ग्राम में, तो इस वजह से यहाँ पे 1000 पुटअप कर दिया, तो ये हमारा क्या निकल गया, मोलालिटी। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 0.0106, 0.0106, ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ? इतना आने के बाद आपको डेल्टा TF पे जाएंगे, क्योंकि ये 1000 तो कैंसिल हो गया, आ रहा है ना, ठीक। चलो, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डेल्टा TF, मोलालिटी अभी निकाली, अब डेल्टा TF की बात करते हैं। तो डेल्टा TF निकलेगा, डेल्टा TF क्या होता है हमें पता है, KF इंटू M इंटू आई, KF इंटू M इंटू आई, ये होता है डेल्टा TF। आ रहा है समझ में? तो ये हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास डेल्टा TF जो है वो आपको गिवन है 0.0205, ये आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.86 KF वाटर के लिए इंटू 0.0106 इंटू आई तो हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम आई कैलकुलेट कर लेंगे। आई की वैल्यू आ जाएगी 1.041, ये आई की वैल्यू आ गई 1.041, ठीक है, ये आपकी आई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई यहाँ से। अब आई वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगाएंगे। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, तो आपको ध्यान होगा। चलो तो देखते हैं, CH3COOH है हमारे पास, उसको मुझे डिसोसिएट करना है, तो एक होगा एसीटेट में CH3CO माइनस और एक होगा H+, इस टाइप से डिसोसिएट होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर इसकी बात करूं मैं, तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में आपको क्या करना है कि आपकी ये वैल्यू आई थी 0.0106 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, 0.0106, मार्कर एक भी काम नहीं कर रहा, 0.0106। ओके, ये है आपका इनिशियल वैल्यू। तब इनिशियली कोई रिएक्शन नहीं हुई, तब ये 0 हो गया, ठीक है, पहले ये बात समझ जाना, इनिशियली आपके पास ये वैल्यू थी, तो तब इसको हम मान लो n ले लेते हैं, तो तब कोई रिएक्शन नहीं हुई तो ये 0 हो गया। लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन थोड़े टाइम के बाद अगर ये टोटल 1 है तो ये n1 माइनस अल्फा हो गया, टोटल अगर n है तो उसमें से अल्फा निकल जाएगा, तो n1 माइनस अल्फा हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा n अल्फा। क्लियर हुआ? देखो मैं दोबारा समझाने की ट्राई करूंगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अच्छे से देखते हैं हम लोग। हमारे पास CH3COOH था, उसको हमने डिसोसिएट किया था, CH3COO माइनस और H+ में। हमारे पास इनिशियली वैल्यू थी 0.0106 की, यहाँ पे 0, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको अगर मैं n ले लेती हूँ, है ना, तो ये कुछ टाइम के बाद डिसोसिएशन कितना होगा, 1 माइनस अल्फा का डिसोसिएट कर देगा, तो ये n अल्फा बन जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। n ये है हमारे पास, यानी कि टोटल नंबर, उसमें से कुछ आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कुछ तो कम हो जाएगा ना, तो 1 माइनस अल्फा हो गया, और यहाँ पे n पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा n अल्फा। क्लियर? तो चलिए, अब अल्फा जितना डिसोसिएट हुआ तो उतने ही मोल यही मल्टीप्लाई n करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड करते हैं हम, इसमें ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आती है वो जरा देखेंगे। ओके, तो देखो ऐड करने पे क्या आएगा, n1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा,
एन, ये देखो एन वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो गया। इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो एन माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। अब इसको एन प्लस एन अल्फा हो गया, तो यहाँ से एन कॉमन, वन प्लस अल्फा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गया ना। ओके, तो एन वन प्लस अल्फा कहलाएगा। ओके, तो अब देखो आई की जो वैल्यू आएगी ना, आई की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी आफ्टर डिसोसिएशन और इन डिसोसिएशन। क्लियर हो गया। तो देखो आई की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी आई की जो वैल्यू होगी आपकी मार्कर ही काम नहीं कर रहा। यस, आई की जो वैल्यू आ रही है वो एन आफ्टर एन बिफोर। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट, मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से थोड़ा आपको शायद देखने में प्रॉब्लम हो सकती हो। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो ना आपको, तो आप मुझसे पूछ लेना, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, नहीं दिख रहा, ये लास्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। आप पूरी वीडियो की बात कर रहे हो, यानी कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम हुआ है, वो नेक्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मैं लाना भूल गई थी इस वजह से। चलिए, तो आई इज इक्वल टू एन आफ्टर, एन आफ्टर है और ये एन बिफोर है। एन आफ्टर अपॉन एन बिफोर दैट इज इक्वल टू, पहले आफ्टर यानी कितना था, एन वन प्लस अल्फा। देखो एन आफ्टर यानी पहले एन वन प्लस अल्फा था स्टार्टिंग में, अगर देखे तो हमने एन वन प्लस अल्फा लेकर आए थे, ये रहा, यहाँ नहीं ये रहा, एन वन प्लस अल्फा था पहले। आफ्टर, सॉरी आफ्टर यानी बिफोर, बिफोर में एन, आफ्टर यानी कि एन वन प्लस अल्फा, यस एन वन प्लस अल्फा था यहाँ पे। क्लियर हो रहा है। एन आफ्टर के लिए बोला है तो एन वन प्लस अल्फा हो गया, एन बिफोर के लिए बोला है तो एन बिफोर के लिए क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एन था। आप अगर क्वेश्चन में देखो ये रहा एन था, इसको हमने एन लिया था, ठीक है, तो ये एन था। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, एन था, राइट। तो इसके बाद जो है एन एन आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एन एन कैंसिल हो गया। तो आपके पास आई की वैल्यू आपको पता है कि आपने फाइंड आउट की थी 1.041 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये फाइंड आउट किया था, ये आई की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी, तो 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा यहाँ से आप कैलकुलेट कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 0.041, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, राइट, है ना। अब चलिए, ये आपको पता है ना कि मैंने डिसोसिएशन कैसे किया और ये अल्फा कैसे निकाला, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। इसके बाद मैं के ए निकालती हूँ, एक चीज़ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं के ए जो निकालना है ना, उसमें मैंने अभी तक जो यहाँ पे किया है वो एज इट इज़ ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़े चेंजेस करेंगे हम लोग कि के ए निकालते वक्त, जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड को हम के ए से डिनोट करते हैं। आ रहा है समझ में, के ए से डिनोट करते हैं। अब देखो के ए से डिनोट करते हैं तो एन अल्फा, ये दोनों एन अल्फा डिवाइड बाय एन वन माइनस अल्फा, ऐसे लिखते हैं। क्लियर, ये समझ में आ रहा है, एन अल्फा डिवाइड बाय एन वन माइनस अल्फा, ठीक। तो अब यहाँ पे एन, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास हो जाएगा एन इंटू अल्फा स्क्वायर, क्या आएगा, एन इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ये क्योंकि इसमें से एन कॉमन निकल कट जाएगा, 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। क्लियर। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देनी है, आपको सारी वैल्यूज आपके पास है, 0.0106 इंटू 0.041 का स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय 1 माइनस 0.041। क्लियर। तो के एक
क्या जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका के वैल्यू आ गया। क्लियर? तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इतना ही कहूँगी कि आप लोग यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 का पूरा एग्जाम्पल है जो चैप्टर में है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। कुछ नहीं दिख रहा है मार्कर की वजह से, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर हो रहा है? ओके। अब मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज जब मैं आपको कराऊंगी, टेक्सचुअल एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। ओके, तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगी तब इसमें थियरी टाइप के क्वेश्चंस भी गिवन है कि डिफाइन द टर्म सोल्यूशन, फिर हेनरी लॉ, राउट्स लॉ, ऐसे। तो वो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले थियरी करवा दी है। लेकिन आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है टेक्सचुअल क्वेश्चन के थियरी क्वेश्चंस के अंदर, दो टाइप के ना, न्यूमेरिकल है, थियोरेटिकल है। तो थियोरेटिकल में आप लोगों को अभी से करना स्टार्ट कर देना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर भी भेज दूंगी अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो। क्लियर हो रहा है? लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि थियरी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो फालतू का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। आगे जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर 2 के। ठीक, तो आप लोगों को है ना थियोरेटिकल जो पार्ट है इसका जो बाकी रह गया है वो आप लोग मुझे करके इसके बाद, यानी कि ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाए आपका वीडियो, उसके बाद लिख के इसके नोट्स कंप्लीट बनाने हैं और उसके बाद आप लोगों को मुझे 1-2 दिन में थियोरेटिकल के जितने भी क्वेश्चंस हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज के वो आपको करके मुझे भेजने हैं, यानी कर लेना है कंप्लीट। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना ही कहना था। और न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना, मार्क्स फोकट के न्यूमेरिकल्स के, तो ये बात ध्यान रखना। एकदम ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी पढ़ सके, जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती तो वो एक्चुअल में थोड़ा बहुत देख सके तो उनको भी समझ में आएगा। बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोग ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।